नमस्कार। हिंदी सेतु में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं व्यंजन संधि और उसी क्रम में हम एक बहुत ही आसान व्यंजन संधि करने वाले हैं, जिसमें क्या होगा, जिसका नाम है व्यंजन आगम संधि। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें दो शब्दों का जब मेल होता है तो व्यंजन का आगम हो जाता है उसमें। जैसे च व्यंजन का यहाँ पर आगम होगा तो इसको बोलेंगे व्यंजन आगम संधि। कई स्थितियों में व्यंजन का लोप हो जाता है, उसको बोलते हैं व्यंजन लोप संधि। मैं इसके बाद करवाऊंगी आपको व्यंजन लोप संधि। अब हम इसमें करते हैं व्यंजन आगम संधि। कैसे होगा कि च वर्ण, जैसे कि यहाँ पर अगर छ उत्तर पद में यहाँ पर छ आ जाए, ठीक है, और उससे पहले कोई भी स्वर हो तो क्या बन जाएगा, च का आगम हो जाएगा। जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे अनु है, अनुच्छेद, ठीक है, यहाँ पर आ गया स्वर, ऊ स्वर आ गया यहाँ पर, और सामने क्या आ गया, छ आ गया। यहाँ पर इस पूर्व पद में कोई भी स्वर हो, पूर्व पद का अंतिम वर्ण कोई भी स्वर हो, और सामने यदि आपको छ दिखाई दे तो आपका च का आगम हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो इसका बनेगा हमारा अनुच्छेद। इसको बोलते हैं आगम, व्यंजन आगम संधि, ठीक है। जैसे परि प्लस छेद, बहुत आसान है, एक जैसे उदाहरण है सब में। च का आगम हो जाएगा, ठीक है। परिच्छेद है जैसे, तो हमारा बनेगा यहाँ परि के साथ छेद आ गया तो परिच्छेद बन जाए, परिच्छेद बन जाएगा यहाँ पर। परिच्छेद, ठीक है। जैसे वी प्लस छेद है जैसे, तो क्या बनेगा, विच्छेद। बहुत आसान है इसको समझना कि यहाँ पर उत्तर पद में छ आ जाए, उत्तर पद का पहला जो वर्ण होगा वो छ होगा, और पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण होगा वो कोई स्वर होगा। इस प्रकार से अगर आप देखें तो च का वहाँ पर आगम हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा विच्छेद। जैसे स्व प्लस छंद है तो क्या बन जाएगा, स्वच्छंद, स्वच्छंद। अब देखिए, इसके माध्यम से आप शब्द शुद्धि सीख रहे हैं कि आपको ये भी पता है कि च का आगम कैसे हुआ, और आपको ये भी पता चल गया कि इस शब्द को किस प्रकार से लिखा जाए। आप नियम से यदि करेंगे तो आपका गलत होगा ही नहीं। अब आगे देखते हैं हम, जैसे इसका करके देखते हैं क्या आएगा इसमें, च आएगा, पदच्छेद बन जाएगा, पदच्छेद। आच्छन्न, आ और फिर बीच में च आधा, आच्छन्न बन जाएगा। हमारा शब्द अपने आप बन जाएगा, हम नियम लगाएंगे, अपने आप हमारा शुद्ध शब्द बन जाएगा। जैसे छत्र छाया, हम बोलते क्या हैं और लिखना हमें क्या चाहिए, क्या उच्चारण करना चाहिए। एक तो हम स्वयं शब्द बनाएं नियम के अनुसार, एक सुना हुआ हम बोलें। तो इस प्रकार संधि जानने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे शब्द बनता है। छत्र छाया, छत्र छाया बनेगा यहाँ पर। और प्रच्छन्न, च का आगम हो जाएगा, प्रच्छन्न। मातृछाया, मातृछाया। रदच्छन्द, विच्छेद। तरुच्छाया, प्रतिच्छवि। आच्छन्न। इतने सारे शब्द करने के पश्चात मुझे उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि च का आगम किस प्रकार से होता है और कैसे संधि बनती है। अब आप इसमें भी देखिएगा, जैसे यहाँ पर आ गया, आ है, यहाँ पर प्र है, यहाँ पर वी है, यहाँ प्रति है, यहाँ आ है, यहाँ प्री, परि, अनु और वी और स्व। ये देखिए, ये सारे क्या हो गए, आपके उपसर्ग हैं। संधि के माध्यम से आपने उपसर्ग भी सीखे, शब्द शुद्धि भी सीखी, और आपने संधि भी सीखी है।
तो अब हम नेक्स्ट करते हैं व्यंजन लोप संधि। व्यंजन लोप संधि, व्यंजन लोप संधि में क्या होगा कि व्यंजन जो है वो लुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसमें, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं संस्कृत में जो शब्द होते हैं, कई शब्दों के अंत में न आता है। ठीक है, न हलंत वाला आता है। जब हम उसकी संधि करते हैं तो उस न का अंत हो जाता है और लोप हो जाता है। ठीक है, तो हम करके देखते हैं कैसे। जैसे आत्मन प्लस विश्वास है, जैसे आत्मन प्लस विश्वास, तो क्या बनेगा, न का लोप हो जाएगा यहाँ पर और ये ऐसे कैसे आ जाएगा, तो बनेगा हमारा शब्द आत्मविश्वास। ठीक है, जैसे राजन प्लस प्रासाद है, प्रासाद महल को बोलते हैं। जैसे राजन प्लस प्रासाद, तो क्या बनेगा, राज प्रासाद, इसका लोप हो जाएगा, बन जाएगा शब्द हमारा राज प्रासाद। ठीक है, जैसे युवन, जैसे युवन प्लस राज है। ठीक है, तो न का लोप हो जाएगा और शब्द बनेगा युवराज। जैसे स्वामिन, स्वामिन प्लस भक्त है, जैसे तो हमारा शब्द बनेगा स्वामी भक्त, मात्रा नहीं बदलेगी इसमें, स्वामी भक्त बन जाएगा, स्वामी भक्त। यदि आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये संधि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से एक या दो शब्द जरूर आते हैं। और नहीं तो हम कैसे लिखते हैं, स्वामी, स्वामी ऐसे लिख देते हैं और भक्त लगा देते हैं। लेकिन अब इस संधि को करने के पश्चात आपको पता चलेगा कि स्वामी में छोटी की मात्रा क्यों है, क्योंकि यह स्वामिन शब्द से बना है। ठीक है, राजप्रासाद में राज यहाँ से आया और प्रासाद ऐसे कैसे, ऐसे ही आत्मन से आत्मविश्वास बना है, ऐसे ही युवन शब्द से बना है, ये युवन आएगा फिर युवराज बनेगा। अब हम इसके माध्यम से एक बार उदाहरणों के माध्यम से और कर लेते हैं। जैसे आत्महंता, आत्महंता, जैसे पक्षिन प्लस गण है, वैसे तो हम पक्षी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, लेकिन पक्षी गण लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, पक्षी गण, ऐसे कैसे आएगा, मात्रा छोटी ही रहेगी क्योंकि यहाँ पर न का लोप हो रहा है। फिर है राजकोष, राजकोष लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे युवराज, जैसे हमने यहाँ पर कर लिया है ये युवराज। फिर है, अच्छा राजकोष भी दोबारा आ गया। ठीक है, उसके बाद है जैसे शशिन कला, तो शशि कला बन जाएगा हमारा, शशि कला। और मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल में त्र पर छोटी की मात्रा आएगी क्योंकि यहाँ पर न का लोप हो जाएगा और हम इस शब्द को ऐसे कैसे और आगे इसको यू का यू लिखते हैं। जैसे प्राणी मात्र, प्राणी तो हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, लेकिन हमें प्राणी मात्र लिखने के लिए बोल दिया जाए तो हम कई बार प्राणी के सामने मात्र लगा देते हैं, लेकिन ये प्राणिन शब्द से बना है तो न का लोप हो रहा है यहाँ पर, तो प्राणी में न पर छोटी की मात्रा आएगी, प्राणी मात्र हो जाएगा। जैसे राजन, न का लोप हो जाएगा और राजगृह बन जाएगा, यहाँ पर राजगृह। मुझे उम्मीद है इन थोड़े से उदाहरणों के माध्यम से आपको सारी बात स्पष्ट हो गई होगी और आपको व्यंजन लोप संधि अच्छी प्रकार समझ आ गई होगी। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।